याद है जब बचपन में बारिश होती थी तो हम लोग स्कूल नहीं जाते थे। हम ये कहते थे कि बारिश हो रही है तो हम स्कूल नहीं जाएँगे वरना चले जाएँगे यार। तो उस समय हम डिसीज़न मेकिंग करते थे। अपनी लाइफ़ में भी हम बहुत ज़्यादा डिसीज़न मेकिंग करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आज मैं थका हुआ हूँ तो मैं बाहर खेलने नहीं जाऊँगा वरना चला जाऊँगा यार। तो इस तरीके की डिसीज़न मेकिंग चलती रहती है कि भूख लग रही है तो खाना मँगा लो वरना मत मँगाओ यार। भूख लग रही है और जेब में पैसे हैं तो खाना मँगा लो वरना कंट्रोल करो यार अपनी भूख को और घर पर ही कुछ बनाकर खा लो। तो इस तरीके की डिसीज़न मेकिंग तो हमारी लाइफ में चलती ही रहती है। पाइथन में भी हम कुछ इसी तरीके से डिसीज़न मेकिंग कर सकते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट की मदद से। हम इफ का यूज़ कर सकते हैं, एलिफ का यूज़ कर सकते हैं, एल्स का यूज़ कर सकते हैं इन सारी डिसीज़न मेकिंग को करने के लिए। तो किस तरीके से ये सारी चीज़ें काम करती हैं, क्या होते हैं कंडीशनल ऑपरेटर्स, किस-किस तरह के होते हैं और किस तरीके से वो सब काम करते हैं, बताऊँगा ये सारी चीज़ें आज आपको। चलता हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। अब कई बार ना हम अपने प्रोग्राम्स में कुछ कंडीशंस के हिसाब से वर्किंग करते हैं और उस हिसाब से हमें आउटपुट भी चाहिए होता है। तो उस केस में हम यूज़ करते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट्स का, ठीक है? तो अब अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि a इक्वल्स और फिर इंट इनपुट, क्योंकि ये मैं यूज़र इनपुट ले रहा हूँ और बाय द वे मैं इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। अगर मुझे इंटीजर चाहिए एज़ अ इनपुट, क्योंकि हमें पता है कि इनपुट फंक्शन से जो भी चीज़ आती है वो एज़ स्ट्रिंग आती है। तो उसे मैं यहाँ पर इंट फंक्शन की मदद से टाइप कास्ट कर लूँगा। फिर यहाँ मैं लिखूँगा कि एंटर योर एज, यहाँ मैं यूज़र को बता रहा हूँ कि उसे एज एंटर करनी है अपनी, ये कॉलन और स्पेस, ठीक है? अब अगर मैं यहाँ पे प्रिंट भी कराई देता हूँ इनफैक्ट कि योर एज इज़, उसके बाद कॉमा ए, ठीक। अब अगर मैं कंडीशनली चेक कराना चाहूँ कि जो ये एज एंटर कर रहा है वो अगर 18 से ज्यादा हो तो प्रिंट हो जाए यू कैन वोट, अदरवाइज प्रिंट हो यू कैन नॉट वोट। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक इफ ब्लॉक शुरू करूंगा और उसमें लिखूंगा कि a is greater than equals to 18, if a is greater than equals to 18, एक कॉलन लगाकर मैं एंटर मारूंगा और प्रिंट स्टेटमेंट लिखूंगा, प्रिंट यू कैन वोट। अब मैं ये पूरा प्रोग्राम पहले लिख दे रहा हूँ, उसके बाद आपको एक ही चीज समझा दूंगा कि क्या ये कॉलन होते हैं, क्या ये इंडेंटेशन है और कैसे ये सारी चीजें चल रही हैं, ठीक है? तो एक और प्रिंट स्टेटमेंट अदरवाइज का कि यू कैन नॉट, और ये आ गया यू कैन नॉट वोट, ठीक है? अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो देखो मैं यहाँ देता हूँ, अभी के लिए मैं यहाँ 18 देता हूँ और ये आ रहा है यू कैन वोट, ठीक है? अब ये चल कैसे रहा है, किस तरीके से काम कर रहा है? जैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा ना कि a इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18, तो यहाँ मैं चेक करा रहा हूँ कि जो एज मैंने दी क्या वो 18 से ज्यादा है। अब इनफैक्ट ये एक कंडीशनल ऑपरेटर है और ये इफ एल्स होते हैं ये कंडीशनल ऑपरेटर्स पर ही वर्क करते हैं। तो पहले मैं आपको कंडीशनल ऑपरेटर्स के बारे में बताना चाहता हूँ कि कंडीशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं और कौन से होते हैं, ठीक है? तो यहाँ मैं लिखता हूँ कंडीशनल ऑपरेटर्स। अभी कौन से होते हैं पाइथन में? पहला होता है ये हमारा लेस देन, ग्रेटर देन, फिर होता है लेस देन इक्वल्स टू, फिर होता है कि ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू, फिर होता है ये इक्वल इक्वल टू, और ये होता है नॉट इक्वल टू। अब ये छहों जो है जो कंडीशनल ऑपरेटर्स हैं, ठीक है? ये जो होता है ये लेस देन चेक करता है, ये ग्रेटर देन चेक करता है। और इनको और अच्छे से समझाने के लिए ना मैं इनका कैसा करता हूँ, यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट लिखता हूँ और यहाँ पर मैं इसमें लिखूंगा, केवल ये लिखूंगा कि ए इज लेस देन 18। उसके बाद मैं यहाँ लिखूंगा प्रिंट ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 और यहाँ मैं लिख देता हूँ ये इक्वल्स टू और ये नॉट इक्वल टू, ठीक है? अब अगर मैं इसको रन करूँ तो ये मुझसे एज पूछ रहा है, अभी के लिए मैं 18 ही दूंगा इसमें। तो देखो अब ये यहाँ पर चेक कर रहा है कि क्या ए जो है वो 18 से छोटा है, क्या 18 18 से छोटा है? नो, 18 इज इक्वल्स टू 18 बट इट इज नॉट लेस देन 18। इवन इफ इट इज 18, ये जो लेस देन 18 है ये ट्रू नहीं होगा, तो इसलिए ये मुझे फॉल्स रिटर्न कर रहा है, ठीक है? उसके बाद ये चेक कर रहा है क्या 18 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18, मतलब हाँ ठीक है, ट्रू इसलिए आ रहा है क्योंकि भाई ग्रेटर देन और इक्वल्स टू पूछा गया है।
तो या तो ग्रेटर देन या इक्वल टू, दोनों ही केसेस में ये कंडीशन ट्रू होने वाली है। तो इक्वल टू तो है, तो इसलिए ये कंडीशन ट्रू हो गई। उसके बाद ये है इक्वालिटी चेक करने के लिए इक्वल इक्वल फंक्शन। ये क्या करता है? ये इक्वल इक्वल ऑपरेटर करता है 18 इज इक्वल इक्वल 18। क्या 18 इज एग्जैक्टली इक्वल टू 18? यस, इसलिए यहाँ पर आ रहा है ट्रू। उसके बाद ये चेक करता है नॉट इक्वल, मतलब ये चेक कर रहा था एग्जैक्टली इक्वल, और ये कह रहा है कि मतलब 18 के अलावा कुछ भी हो, एग्जैक्टली इक्वल के अलावा कुछ भी हो, इसका जस्ट अपोजिट। मतलब 18 के अलावा अगर कुछ भी होगा ना, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, ये ट्रू रिटर्न करेगा। लेकिन सिंस ये 18 है, ये मुझे फॉल्स रिटर्न कर रहा है। अब इसको मैं एक बार और रन करता हूँ, और एक बार और इसमें 17 दिया मैंने। अब देखो, क्या 17 18 से छोटा है? यस, इसलिए ये ट्रू आ गया। क्या 17 18 से बड़ा या उसके बराबर है? क्या 17 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18? तो फॉल्स। ना ही वो ग्रेटर है ना ही वो इक्वल है, इसलिए फॉल्स आ गया। उसके बाद क्या 17 इज एग्जैक्टली इक्वल टू 18? ये भी फॉल्स है। क्या 17 18 के अलावा कुछ है, मतलब 17 नॉट इक्वल टू 18? तो ये आ गया ट्रू। ठीक है, तो आई थिंक आप ये चीज समझ भी गए होंगे। तो इसको मैं कमेंट आउट कर दिया मैंने यहाँ पर। अब इसको मैं दोबारा रन करता हूँ और आते हैं अपने इफ एल्स ब्लॉक की ओर वापस। अब यहाँ पर मैं इस बार देता हूँ, लेट सपोज 21 देते हैं। ठीक है, अब इसको मैं इफ एल्स ब्लॉक भी बोल सकता हूँ, इफ एल्स लेटर भी बोल सकता हूँ, और इफ एल्स स्टेटमेंट भी बोल सकता हूँ। ये तीनों एक ही चीज के नाम है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने लिखा 21, तो यहाँ पर मुझे आउटपुट आया योर एज इज 21, और यहाँ पर आया यू कैन मूव, मतलब ये वाला। अब ये आ कैसे रहे हैं? अब जैसे ही मैंने यहाँ पर लिखा ना कि एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, जो ये कंडीशन चेक कराई, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हमारा प्रोग्राम इस ब्लॉक ऑफ द कोड में एंटर कर जाएगा। अब इस ब्लॉक का क्या मतलब है? ये देख रहे हो, ये कॉलन और ये इंडेंटेशन, यही मतलब है इस ब्लॉक का। और ये इंडेंटेशन मतलब स्पेस, चूंकि ये टैब से आती है इसलिए हम इसे इंडेंटेशन बोलते हैं। क्या मैं इसे हटा सकता हूँ? देख लेते हैं। नहीं हटा सकता यार, देखो जैसे ही मैंने इसको हटाने की कोशिश करी, ये मुझे एरर दिखा रहा है, और इसका एरर का यही मतलब है कि यू कैन नॉट रिमूव इट। ठीक है, तो यहाँ मैंने इंडेंटेशन लगाई, और देखो ये इंडेंटेशन मुझे यही बता रही है कि ये ब्लॉक ऑफ द कोड है और इसको लिखने का तरीका है, इसलिए यहाँ पर एरर आया। पाइथन में जब भी हम यहाँ कॉलन लगाते हैं और ये इंडेंटेशन लिखते हैं, तो इसका मतलब वी आर इन अ ब्लॉक, चाहे वो फॉर लूप का ब्लॉक हो या इफ एल्स स्टेटमेंट का ब्लॉक हो। वो हमें यही बताता है कि अब यहाँ से ब्लॉक शुरू हो गया है, और अब इसके अंदर आप जो भी लिखोगे वो सारा कुछ इस ब्लॉक के अंदर रहेगा, और उसका मेन प्रोग्राम से कोई मतलब नहीं। मतलब अगर ये वाला ब्लॉक ट्रू होगा तभी ये इसके अंदर लिखा हुआ एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। ठीक है, तो अब मैं इसमें अगर एक और प्रिंट स्टेटमेंट ऐड करूँ ना, तो देखो मैं इसमें एक और प्रिंट स्टेटमेंट ऐड कर सकता हूँ। मैं ऐड कर दिया मैंने, यस। ठीक, और ऐसे ही मैं यहाँ पर भी ऐड करूंगा। यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ, ये आएगा नो। मैंने यहाँ नो ऐड करा। ये वाला प्रिंट स्टेटमेंट इफ ब्लॉक के अंदर है, ये वाला प्रिंट स्टेटमेंट एल्स ब्लॉक के अंदर है। ठीक है, अब आप मुझे कमेंट करके बताना, क्या ये वाला प्रिंट स्टेटमेंट एल्स ब्लॉक के अंदर है? जैसे मैंने लिखा ये, क्या ये वाला प्रिंट स्टेटमेंट एल्स ब्लॉक के अंदर है या इफ ब्लॉक के अंदर है, या फिर ये दोनों ब्लॉक्स के बाहर है? इसका इस ब्लॉक से कोई मतलब नहीं। तो जी हाँ, ये वाला प्रिंट स्टेटमेंट जो है ये इन दोनों ब्लॉक्स के बाहर है। और इसको मैं अगर रन करके भी दिखाऊँ ना, तो देखो मैं यहाँ एक बार देता हूँ, एक छोटा नंबर देते हैं 9, ये वाला एग्जीक्यूट नहीं हुआ, एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ, ये आ रहा है यू कैन नॉट वोट, और ये नो वाला प्रिंट स्टेटमेंट आया, और उसके बाद ये भी आया, देखो ये। और अब अगर मैं यहाँ पर एक बड़ा नंबर दूं जैसे 21, तो देखो ये आ गया। इस बार इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ, ये दोनों प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट हुए, लेकिन फिर भी ये वाला प्रिंट हुआ, क्योंकि ये वाला प्रिंट स्टेटमेंट इन दोनों ब्लॉक्स के बाहर लिखा हुआ है। चाहे ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो चाहे ये वाला हो, इन दोनों में से कोई सा भी हो, ये वाला प्रिंट स्टेटमेंट हर बार एग्जीक्यूट होगा। बट क्या हो अगर मैं इसको इसी के अंदर लिख दूं? तो देखो, अब अगर मैं इसको रन करूं और मैं इनका छोटा नंबर दिया, तो ये वाला प्रिंट स्टेटमेंट आया एल्स ब्लॉक जब मैंने एग्जीक्यूट कराया। और अब मैं यहाँ पर एक बड़ा नंबर देता हूँ, तो देखो यहाँ पर ये वाला प्रिंट स्टेटमेंट नहीं आया, क्योंकि अब ये एल्स ब्लॉक का पार्ट बन चुका है। जब तक एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा तब तक ये वाला प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है,
अब एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूँ कि ये जो इफ एल्स स्टेटमेंट होता है, ये इफ एल्स जो लेटर है, ये सीक्वेंशियल ऑर्डर में एग्जीक्यूट होती है। मतलब पहले इफ वाली कंडीशन चेक होगी, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो प्रोग्राम इस ब्लॉक पर आएगा और इसको एग्जीक्यूट करेगा। अदरवाइज अगर ये फॉल्स होती है तब यहाँ पर एल्स पे आएगा और इसको एग्जीक्यूट करेगा। कभी भी दोनों प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगे, दोनों ये ब्लॉक ऑफ द कोड एग्जीक्यूट नहीं होंगे एक साथ। इन दोनों में से कोई एक ही एग्जीक्यूट होगा और जो भी एग्जीक्यूट होगा उसके दूसरा वाले को छोड़ दिया जाएगा। मतलब अगर ये वाला ट्रू हुआ तो ये वाला ब्लॉक ऑफ द कोड एग्जीक्यूट होगा और इसको वो प्रोग्राम छोड़ देगा, इग्नोर कर देगा। ठीक है, बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। और उसके बाद डायरेक्टली हमारा जो कर्सर है वो यहाँ पर जंप होगा। यहाँ पर जंप हो जाएगा। ठीक है, इसको मैंने आपको रन करके दिखाया भी था, जैसे एक बार और रन करें। ये वाला ब्लॉक ऑफ द कोड एग्जीक्यूट हुआ, ये दोनों प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट हो गए और उसके बाद डायरेक्टली ये वाला प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट हुआ। इससे इसको कोई मतलब नहीं। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है, अब मैं चलता हूँ अपने एलएफ स्टेटमेंट्स की ओर। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, ये सारा कुछ जो भी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने आपको बता दिया आसान भाषा में, लिखा भी आसान में ही है। ठीक है, ये है एलएफ स्टेटमेंट्स। अब यहाँ मैंने लिखा है कि इट इज यूज्ड व्हेन देयर आर मोर देन टू पॉसिबिलिटीज। मतलब अगर हमें दो या दो से ज्यादा कंडीशन चेक करानी होती है, मतलब एक कंडीशन तो ये हो गई कि जो ये चेक हो रही है, दूसरी ये हो गई कि जो रेसिडुअल कंडीशन है। अगर एक तीसरी कंडीशन में ऐड करना चाहता हूँ अपने प्रोग्राम में, अपने इफ एल्स लेटर में, तो मैं यहाँ पर एलएफ का यूज करके उसको ऐड कर सकता हूँ। अब जैसे अगर मैं इस कोड को कॉपी करूँ और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ और इस ऊपर वाले को मैं अभी के लिए कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश से मैंने कमेंट आउट किया। तो इसको मैं यूजर इनपुट ले लेता हूँ, इसका इनपुट इनपुट और यहाँ मैं लाइन दूंगा एंटर योर मार्क्स। ठीक, यहाँ एक कॉलन लगा देते हैं, एक स्पेस। ठीक, अब यहाँ पर अगर मैं इसको रन करूँ तो देखो क्या होगा। मैं यहाँ पर वैल्यू देता हूँ 87। तो देखो ये आ रहा है ग्रेड बी। अब ये कैसे आ रहा है इसको समझते हैं। ये पूरी एक इफ एल्स लैडर है। दो चीजें तो हम पहले ही कर रहे थे कि एक इफ और एक एल्स। अब एक मैंने इसमें कंडीशन और ऐड करी और वो करी एलिफ की मदद से। यहाँ मैं चेक कर रहा हूँ, ये भी सिक्वेंशियल ऑर्डर में ही होगा जैसे कि मैंने आपको वो बताया। ये भी सिक्वेंशियल ऑर्डर में ही होगा। पहले इसकी कंडीशन चेक होगी, अगर इसकी कंडीशन ट्रू होती है तो प्रोग्राम यहीं पर आएगा और यहीं से डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएगा। मैं यहाँ पर ही लिख देता हूँ, एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखता हूँ, प्रिंट आई एम हैप्पी नाउ। ठीक है, तो ये प्रोग्राम कह रहा है कि यार मैं तो हैप्पी हूँ, मुझे एक कंडीशन अपनी चेक करानी थी और मुझे यहाँ से वो मिल गई। अब ये जो प्रोग्राम है ना, आप मतलब ये जो इफ एल्स स्टेटर है, आप इसको क्या कहो, मतलब लालची कह लो या बदतमीज कह लो। अगर इसका काम हो गया ना, कहीं से भी हो जाए इसका काम होना चाहिए। अगर इसका काम हो गया तो अगर इसका काम यहाँ पर हुआ तो ये ना इसको देखेगा ना इसको देखेगा, ये डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएगा। इसका काम होना चाहिए बस। अब ये करेगा क्या, अब ये जाएगा पहले इफ के पास, कहेगा इफ भैया मेरी कंडीशन मैच करा दो। इफ कहता है नहीं बे मैं तो नहीं कराता तेरी कंडीशन मैच, मेरी कंडीशन में लिखा हुआ है ग्रेटर देन इक्वल टू 90, तू निकल यहाँ से। ठीक है, अब ये आएगा एलिफ के पास, एलिफ से कहेगा एलिफ भैया आप मेरी कंडीशन मैच करा दो। तो एलिफ कहेगा यार ठीक है कंडीशन तो मैच हो रही है क्योंकि मेरे में लिखा हुआ है ग्रेटर देन इक्वल टू 60 और ये 87 है भी ग्रेटर देन इक्वल टू 60। तो ये वाला प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद जैसे ही एग्जीक्यूट होगा ना तो डायरेक्टली ये वाला प्रिंट स्टेटमेंट आएगा, एल्स को इग्नोर कर दिया जाएगा। ये एल्स को इग्नोर करेगा और डायरेक्टली ये वाला प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। जैसे अगर मैं दोबारा लिखूं 87 तो देखो ये आ गया ग्रेड बी और उसके बाद आई एम हैप्पी नाउ। अब अगर यहाँ पर एक आध और होता ना, एलिफ एक आध और होता तो इनफैक्ट ऐड कर ही देता हूँ मैं यहाँ पे 75 लिखते हैं इसको, यहाँ ग्रेड ए और यहाँ कर देते हैं ग्रेड ए प्लस। तो अब ये चारों में चेक करेगा। मैं इसको दोबारा रन करता हूँ और अब की बार मैं इसमें देता हूँ 74 देते हैं। ठीक है, देखो ये आ गया ग्रेड बी और आई एम हैप्पी नाउ। ठीक है, तो यहाँ पर भी पहले ये इफ पर आएगा, उसके बाद ये एलिफ पर आएगा, चेक करेगा क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 75 है, नहीं है फॉल्स हो गई, इसके बाद ये नीचे आएगा।
तो अनटिल एंड अनलेस जब तक इसकी कंडीशन मैच नहीं हो जाती, ये मैच कराता रहेगा एक-एक करके। और अगर कोई भी कंडीशन मैच नहीं हुई तो ये एल्स पर आएगा और ये वाली कंडीशन को प्रिंट कर कर प्रोग्राम से एग्जीक्यूट होकर बाहर आ जाएगा। इफ एल्स लेटर से बाहर आकर ये वाला प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है? तो जब तक इसको नहीं मिलेगी ये एड कंडीशन को चेक करता रहेगा और अगर यहाँ पर एक आध एलिफ और होता ना तो वो सब में चेक करता। जितने भी एलिफ एल्स इफ होंगे वो सारी कंडीशन को चेक करा जाएगा। जो भी कंडीशन ट्रू होगी उस ब्लॉक ऑफ द कोड में एंटर होके वो वाला प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और बाकी चीजें नीचे की अगर हैं तो उनको इग्नोर करके ये बाहर आ जाएगा और बाहर अगर कोई प्रिंट स्टेटमेंट लिखा है जैसे ये लिखा है आई एम हैप्पी नाउ तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब जैसे अगर मैं इसको रन करूं और मैं इसमें इनपुट देता हूँ 97 तो देखो ये आ रहा है ग्रेड ए प्लस मतलब ये वाली ब्लॉक ऑफ द कोड एग्जीक्यूट हुआ और उसके बाद इन तीनों को इग्नोर कर दिया गया और डायरेक्टली हमारा प्रोग्राम यहाँ पर जंप हो गया। और अगर मैं इसको दोबारा रन करूं और इसमें अब की बार मैं देता हूँ 76 तो देखो ये आ गया ग्रेड ए। अब की बार ये वाला ब्लॉक ऑफ द कोड एग्जीक्यूट हुआ और बाकी दोनों को इग्नोर करा गया। ऊपर वाला रिजेक्ट हो गया क्योंकि वो कंडीशन मैच नहीं हुई। उसके बाद प्रोग्राम डायरेक्टली यहाँ पर जंप हुआ। एक और बार करता हूँ और अब की बार मैं लिखता हूँ इसमें 50 तो देखो अब की बार ये लास्ट वाला एग्जीक्यूट हुआ उसके बाद ये एग्जीक्यूट हुआ। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि इफ एल्स लेटर किस तरीके से काम करती है। बेसिकली ये इफ एल्स की तरह ही है बस एक कंडीशन हमने इसमें और ऐड करी। जब तक कंडीशन मैच होगी वो कराएगा नहीं होगी तो एल्स वाले में रेसिडुअल कंडीशन है वो उस पर आएगा और वो प्रिंट कराकर प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा और हमारे प्रिंट स्टेटमेंट अगर कोई बाहर लिखा है तो उसको एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है? तो अभी के लिए मैं इसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ और अब मैं चलता हूँ अपने नेस्टेड इफ की ओर। ठीक है? तो नेस्टेड इफ कुछ नहीं यार, इट इज जस्ट इफ इनसाइड इफ। जैसे अगर मैं इस कोड को यहाँ से उठाऊं जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है और इसको यहाँ पर मैं पेस्ट करूं तो देखो ये है नेस्टेड इफ मतलब इस पूरी इफ एल्स लेटर में अगर हम एक और इफ एल्स लेटर इंट्रोड्यूस करा देते हैं तो वो बनता है नेस्टेड इफ। और ये आप समझने के लिए पहचान बनाने के लिए देखो ये है इंडेंटेशन ये फर्स्ट लेवल ऑफ इंडेंटेशन है और ये देखो ये है सेकंड लेवल ऑफ इंडेंटेशन। एक तो ये चल ही रहा है एलिफ का और ये दूसरा आ रहा है इस नेस्टेड वाली का। ठीक है? तो ये होती है नेस्टेड इफ की पहचान। अब देखो इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ और बताता हूँ किस तरीके से चल रहा है। ये पूछ रहा है एंटर योर मंथली सैलरी। मैं इसमें एंटर करता हूँ 30,000। अब ये पूछ रहा है क्रेडिट स्कोर। मैंने लेट सपोज दिया 700। आउटपुट आया लोन अप्रूव्ड एंड हाई इंटरेस्ट मतलब ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो चुकी है। अब ये कैसे हुई देखो जैसे ही मैंने यहाँ लिखा ना 30,000 तो सैलरी में आया 30,000 क्रेडिट स्कोर में आया 700। ये फेल्स लेटर शुरू हुई। यहाँ पर ये चेक कर रहा है क्या सैलरी 50,000 से ज्यादा है। 30,000 तो 50,000 से कम है तो इसलिए ये हो गया फॉल्स। एलिफ पे आया ये चेक कर रहा है क्या सैलरी जो है वो हमारी 30,000 से ज्यादा है तो आंसर है यस। तो ये इस ब्लॉक में एंटर हो गया। अब इसके अंदर एक और इफ एल्स लेटर है तो अब ये इसमें चेक करेगा। अब यहाँ पर चेक होगा क्रेडिट स्कोर। अब क्रेडिट स्कोर मैंने दिया 700। ये चेक कर रहा है क्या 700 जो है वो 750 से बड़ा या उसके बराबर है। नहीं ये हो गया फॉल्स। ये फिर आया एलिफ पर ये अंदर वाले एलिफ पर और यहाँ चेक कर रहा है क्या क्रेडिट स्कोर 600 से ज्यादा है या बराबर है तो जो कि है। तो इसलिए ये वाला प्रिंटेड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ और उसके बाद डायरेक्टली हमारा प्रोग्राम का कर्सर यहाँ से उठकर यहाँ पर जंप हो गया यहाँ पर। अब अगर मैं यहाँ पर एक प्रिंट स्टेटमेंट भी लिखूँ ना देखो मैंने यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट लिखा और उसके अंदर मैं लिखता हूँ डन। और अब अगर मैं इसको रन करूँ अगेन मैं वही वैल्यूज दूंगा 30,000 और 700। देखो ये वाला प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ और उसके बाद प्रोग्राम डायरेक्टली यहाँ पर जंप हो गया। इन दोनों वैल्यूज को इग्नोर कर दिया गया। तो यही सेम सीक्वेंस है जो इफ एल्स का था वही इफ एलिफ एल्स का था और वही है इस नेस्टेड इफ का भी। ठीक है? उसी सेम सीक्वेंस पे काम कर रहे हैं। एक कंडीशन ट्रू होगी तो बाकी सारी कंडीशन नीचे वाली इग्नोर कर दी जाएंगी और प्रोग्राम डायरेक्टली आउटसाइड ऑफ द ब्लॉक जंप कर जाएगा। तो ये था नेस्टेड इफ के बारे में। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी और इसको एक आध बार और रन करके देखते हैं। अब आपकी बार मैं इसमें वैल्यू देता हूँ 50,000 देते हैं और क्रेडिट स्कोर 750 देते हैं। तो देखो ये आ रहा है लोन अप्रूव्ड
लो इंटरेस्ट, और इसको ना एक काम करते हैं, फर्स्ट अप्रूवल करके इसमें एक और ऐड करते हैं ताकि पहचान रहे कौन सा एग्जीक्यूट हो रहा है। फर्स्ट अप्रूवल, ठीक। अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो देखो, मैं अगेन इसमें 50,000 देता हूँ, ये आ गया 750, ये आ गया लोन अप्रूवल, लो इंटरेस्ट और फर्स्ट अप्रूवल, मतलब ये वाला प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ। अब चूंकि ये वाला प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो चुका है तो बाकी सारी कंडीशंस को इग्नोर कर दिया जाएगा और हमारा प्रोग्राम डायरेक्टली यहाँ पर जंप हो जाएगा। ये यहाँ पर जंप हो चुका है। अगेन मैं इसको रन करता हूँ और अब की बार मैं इसमें देता हूँ 30,000 और क्रेडिट स्कोर मैं दूंगा 500 देता हूँ। तो देखो ये आ गया, लोन रिजेक्टेड ड्यू टू लो क्रेडिट स्कोर, ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो रही है और ये वाला प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ पर प्रिंट होकर आ गया और उसके बाद डायरेक्टली यहाँ पर प्रोग्राम रन हुआ। तो आई थिंक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, ये वाला प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ या ये वाला प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, कोई भी ब्लॉक ऑफ द कोड एग्जीक्यूट हो उसके नीचे के सारे इग्नोर कर दिए जाएंगे और प्रोग्राम डायरेक्टली आउटसाइड आ जाएगा ब्लॉक। तो आई होप अब चीजें काफी हद तक क्लियर होंगी, और इनफैक्ट अगर आपको अभी भी क्लियर नहीं है ना, तो दोस्त आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। आप प्रैक्टिस करो, प्रोग्राम्स को लगाओ, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता आपने कोई प्रोग्राम 2 बार करा या 5 बार करा या 10 बार करा, जब तक आपको वो आ नहीं जाता, एंड इट विल बी वर्थ इट यार। अगर चीजें आपको आती हैं, समझ में आ रही हैं, तो उसमें करने में कोई हर्ज नहीं, क्योंकि अगर आप एक सक्सेसफुल पाइथन डेवलपर बन गए तो कोई आपसे ये नहीं पूछने वाला कि आपने डे 4 कितनी बार करा था या डे 5 कितनी बार वीडियो देखी थी। समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को 2 बार देखो, 4 बार देखो, 5 बार देखो, चीजें समझ में आनी चाहिए। दैट्स द मेन पॉइंट, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही गाइस, और अभी तक अगर आपने प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो यहाँ पर क्लिक करके इसको बुकमार्क करो, सेव करो। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।